जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों चल रही थी और इसी सीरीज में लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लैग्रांजे इक्वेशन। लैग्रांजे इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हम लोग चालू किए थे और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको देखना है। हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक वैसे ही सॉल्व की जाती है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये लीनियर है। ठीक, लीनियर में कंडीशन वही है जो एग्जैक्ट वाले में है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, अगर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होती जिसे आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ऐसी होती डी की पावर एन डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एन एक्स, मतलब वाई का nth डिफरेंशिएशन। ठीक, रखने के लिए सेकंड ऑर्डर लिखते हैं ताकि चीजें आपको समझ। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये थी। मैं डी बाई डी एक्स को क्या लिखता था, कैपिटल डी। तो हमारे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती, क्या थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन थी ये जो है इसको जीरो कर दिया जाए, कर देते थे। फिर यहाँ से इस इक्वेशन के रूट में ये हम आपको लास्ट सेमेस्टर के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ से इसके रूट मिलते थे कि तीन कंडीशंस थी। पहला क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं। मान लेते थे कि दो रूट हैं m1 एंड m2 या d1 एंड d2, कुछ भी मान लीजिए। तो हमारा सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन क्या था, सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये था। सी एफ का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अगर रूट अलग अलग हुए तो मैं सी एफ क्या लिखता था, सी एफ वाई इज इक्वल टू सी वन ई पावर एम वन एक्स प्लस सी टू पावर एम टू। एम वन एम टू तो इसके रूट थे, सी वन सी टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। थ्री, अगर रूट रियल हैं लेकिन इक्वल हैं, अगर इक्वल हुए मतलब एम वन इज इक्वल टू एम टू, तो हमारा सी एफ क्या बनता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस एक्स सी टू पावर एम टू है, ये बनता था। और तीसरी कंडीशन थी कि रूट कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो क्या होता था, एम इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा प्लस माइनस के उसमें आएंगे कॉन्जुगेट में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, सी वन सॉरी ई की पावर एल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा। ये था एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब सॉल्व होते करते थे तो सी एफ की ये तीन कंडीशन, और पी आई के लिए चार कंडीशन। पी आई क्या बताएगा, राइट हैंड साइड आर है डिवाइडेड बाई ये जो लिखा था डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, इसको लिखते थे फंक्शन ऑफ डी। तो पी आई आर की कंडीशन पर डिपेंड करता था। आर मैंने बताया था कि चार टाइप का होगा वहां पर,
या तो e की पावर ax इस रूप में हो जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या साइन ax या cos ax के फॉर्म में आ जाए। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन थी x की पावर n के फॉर्म में आ जाए। और चौथी कंडीशन थी e की पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x ये तीनों हो सकते हैं, ये भी। और पांचवी कंडीशन क्या थी? जनरल फंक्शन। हमने सारा मेथड सॉल्व करके लास्ट लेक्चर में देखा था। लास्ट लेक्चर का मतलब लास्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स में, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो वहां पर जाकर के एक बार आप देखिएगा। अब इसको आप किए रहेंगे तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। कॉन्सेप्ट यही है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। यहाँ पर क्या है कि डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे कैपिटल डी। वहां पर डी बाई डी एक्स था, एग्जैक्ट था। डेल बाई डेल एक्स को यहाँ पर लिखेंगे क्या? कैपिटल डी। डेल बाई डेल वाई को लिखेंगे डी डैश। क्या लिखेंगे? यहाँ भी आपको डी डैश लिखा होगा। वहां पर आपको ये मानना है कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। अब नॉर्मली z फंक्शन होता है तो डेल जेड बाई डेल एक्स को कैपिटल डी, डेल जेड बाई डेल वाई को, ठीक है। ये लिखने के बाद CF निकालने के लिए क्या करेंगे? d को तो लिख देंगे m और d डैश को लिख देंगे। ये स्टेप है। पहला स्टेप आपको ये करना है स्टेप 1 में, डेल जेड बाई डेल एक्स को कैपिटल डी, डेल जेड बाई डेल वाई को डी डैश। उसके बाद जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, CF नहीं सॉरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d को लिखेंगे स्मॉल m और d डैश को लिखेंगे 1। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालेंगे। और यहाँ पर रूट दो टाइप के होंगे। पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल। अब दोनों कंडीशन में मैं आपको CF बताए दे रहा हूँ। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब M1 एंड M2, तीन भी हो सकते हैं अगर थर्ड डिग्री का हुआ, फोर भी हो सकते हैं अगर फोर्थ डिग्री का हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आगे बढ़ता जाएगा। और इक्वल हुए तो M1 इज इक्वल टू M2 मान लेते हैं, वो M के इक्वल। अब जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो CF लिखेंगे क्या? C1 F1 y प्लस M1x प्लस C2 F2 y प्लस M2। ये आपका CF। y प्लस mx के फॉर्म में आपको लिखना है, फंक्शन लगाते चलना। अगर इक्वल हुए, वहां पर इक्वल होते थे क्या करते थे? x का मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा। अगर इक्वल हुए क्या लिखेंगे? CF C1 F1 y प्लस mx इक्वल है m के, प्लस x C2 F2 y प्लस m। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का कोई भी नहीं बनता है, बनेगा तब देखें, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। d को डेल जेड बाई डेल एक्स को कैपिटल डी, डेल जेड बाई डेल वाई को डी डैश। फिर बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते समय d को स्मॉल m लिख देंगे, d डैश को 1, ठीक। क्यों लिखते हैं वो आगे आपका हायर स्टडी में आएगा, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है। हमारा तो उसको इतना जानना है जितने से हमारा काम चल जाए और सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैथ हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, तो आप साइंस साइड का कोई भी सब्जेक्ट कहते हैं, उसका समझने का सबसे अच्छा तरीका है इससे संबंधित न्यूमेरिकल किए, ताकि कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए। जब आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपको भूलेगा नहीं चीज, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है कि क्या होगी? ये इक्वल टू 0।
माइनस 4d² d डैश प्लस 3 d डैश का स्क्वायर इज इक्वल। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, d इज इक्वल टू m लिख देते थे और d डैश की जगह क्या रख देना है, देखिए m³ माइनस 4m² प्लस 3m इक्वल टू, यहाँ से m² माइनस 4m प्लस 3 m, इसको फैक्टर कीजिए, m² माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू क्या आया, m का फैक्टर क्या आ जाएगा, m कॉमन लेंगे माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे बस क्या आया, m माइनस 1 m माइनस इक्वल टू, यहाँ से m की कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यू, एक 0 एक 1 और एक, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 f1 y प्लस m1x 0x प्लस c2 f2 y प्लस 1 इंटू x प्लस c3 f3 y प्लस, ये आपका आंसर। pi तो कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि राइट साइड में 0 है, cf को ही z इज इक्वल टू दिस, यही आपका आंसर। कहानी समझ में आ गई। c1 c2 c3 क्या है, कांस्टेंट है, आप यहाँ पर c1 c2 c3 भी लिख सकते, कोई फर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए। डेल बाई डेल एक्स क्या लिखना है, कैपिटल D माइनस 4d d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए बनाइए, d की जगह क्या रख दें, m, और d डैश की जगह क्या रख दें, 1, पुट कर दीजिए, m² माइनस 4m प्लस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m माइनस 2 का फुल स्क्वायर इक्वल टू, m के 2 रूट मिले इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 f1 y प्लस 2x प्लस x c2 f2 y प्लस, आपका कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ये बहुत ही आसान है लेकिन तभी तक जब आपने समझ करके अच्छे से प्रैक्टिस की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डेल बाई डेल एक्स को क्या लिखना है, d d डैश माइनस 5 d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू, क्या बनाए ऑक्सिलरी इक्वेशन, d की जगह m एंड d डैश की जगह कर दीजिए स्क्वायर माइनस m माइनस 4 भी है प्लस है, ये माइनस 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, m² प्लस 5m माइनस m 5 m m प्लस 5 माइनस 1 m प्लस 5, m के 2 रूट मिले, एक 1 और एक माइनस 5, दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं, फार्मूला लगा दीजिए, CF मतलब Z इक्वल टू C1 F1 y प्लस x प्लस C2 F2 y माइनस 5x, ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख, डेल बाई डेल एक्स की जगह d रखना है, क्या हो जाएगा, d
प्लस 5 डी डी डैश प्लस 2 डैश 2 जेड इक्वल टू ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी को क्या लिखते हैं m एंड डी डैश इज इक्वल टू 1 कर दीजिए। m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 2 m कॉमन लीजिए प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लीजिए। m के दो रूट मिले -2 माइनस बाई ठीक। f क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू c1 f1 y माइनस 2x प्लस c2 f2 y माइनस बाई 2x y माइनस 1/2x को y माइनस x भी लिखा जा सकता है। आप यहाँ पर अपान 2 रखिए न रखिए उससे कोई फर्क ठीक है यही आप ठीक। नेक्स्ट क्या करें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए डायरेक्ट। डी की जगह क्या रख दें m एंड डी डैश की जगह क्या बनेगा m क्यू माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 6 और 6 12 मतलब m इक्वल टू 1 इसका एक रूट ठीक है। -1 -2 0 1 2 ऐसे रख करके देखेंगे कौन सा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने कैसे जाना कि -6 ये है -6 ये है तो कितना हो गया -12 ये +11 है और ये 1 है। m इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये सारे कैंसिल मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है m इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट हुआ। जब m इक्वल टू 1 इसका एक रूट है इसका मतलब m-1 इसका एक फैक्टर हुआ। लिख दीजिए m-1। ये फैक्टराइजेशन आपको लास्ट सेमेस्टर में मैंने बताया था लेकिन यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं। m-1 इसका एक फैक्टर है तो क्या करेंगे m-1 2-3 बार लिख लीजिए। हो सकता है 4-5 बार भी लिखना पड़े लेकिन यहाँ पर है इस वजह से मैंने 3 बार लिखा ठीक। यहाँ पर m की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 यहाँ पर m की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 m स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए m क्यूब हो गया ये हो गया -m स्क्वायर। यहाँ पर कितना है -6m स्क्वायर कितना कम है -5 यहाँ पर -5m का मल्टीप्लाई -m स्क्वायर यहाँ से मिल गया -5m स्क्वायर यहाँ से मिल गया क्या बचा -6m स्क्वायर ये सेटिस्फाई हो गया। -5m और -1 कितना हो गया +5m यहाँ पर कितना है +11 +6 कम पड़ रहा इक्वल टू देखिएगा इसको ओपन करके यही इक्वेशन लिखी मिलेगी ठीक। m-1 कॉमन लीजिए क्या बचा m स्क्वायर -5m +6 इक्वल टू यहाँ से क्या मिला m-1 इसके फैक्टर कितने क्या हो गए m-2 m-3 फैक्टर कर लीजिएगा बात एक ही है। m के कितने रूट मिले 1 2 3 आप 1 2 3 रख करके आपका आंसर आ क्या दिया है y प्लस mx m की वैल्यू 1 y प्लस 2x प्लस y प्लस ठीक है। नेक्स्ट चलिए डेल बाई डेल एक्स क्या लिखें d d2 -2 d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1 कर दीजिए m स्क्वायर -2m प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से क्या मिला m-1 का होल स्क्वायर m के दो रूट है 1 और 1 इक्वल हैं तो CF क्या मिल जाएगा C1 F1 y प्लस x C2 F2 y प्लस ठीक। नेक्स्ट क्या करें d की जगह m लिखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d डैश की जगह
1। जैसे ही पुट करेंगे क्या आ जाएगा, एम क्यूब माइनस 6m² प्लस 12m माइनस 8 इज इक्वल टू, ये देखिए 8 और 6 14 और ये है 12 इक्वल टू, रखने पर नहीं आएगा, 1 रखने पर भी नहीं, रखने पर 4 दूनी 8, 12 दूनी 8 32, हाँ 4 6 जो, हाँ m इक्वल टू 2 इसका एक रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 2 का एक फैक्टर होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना ही करना पड़ेगा वही चीज। m माइनस 2 मैक्सिमम पावर कितनी है m की, 1, यहाँ पर कितनी है 3, m² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचा m क्यूब, यहाँ पर कितना हो गया -2m², यहाँ पर कितना -6m², 4 कम पड़ रहा, -4m का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4m² यहाँ से आया, -2m² यहाँ से आया, -6m² हो गया -4m -2 कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना है 12 प्लस 4, ओपन करेंगे वही इक्वेशन, m-2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा m² -4m प्लस 4, ये क्या लिखा है, ये लिखा है m-2 का होल स्क्वायर, ये m-2। इसका मतलब ये हुआ कि m के 3 रूट हैं लेकिन तीनों क्या हैं इक्वल, और अगर तीनों इक्वल हैं तो इक्वल वाला फार्मूला लगा दीजिए CF का, बहुत ही आसान है। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 F1 y प्लस 2x प्लस x C2 F2 y प्लस 2x प्लस x² C3 y प्लस गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्या लिखूं, d की पावर 4 माइनस d डैश की पावर 4, z इज इक्वल टू, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, d इज इक्वल टू m, d डैश इज इक्वल टू 1 कीजिए, m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू, इसको क्या लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए a² माइनस b², a² माइनस b² का फार्मूला क्या है, a माइनस b a प्लस, ठीक। यहाँ से 4 ब्रेक कर दीजिए, -1, यहाँ पर क्या करेंगे m² प्लस 1 इज इक्वल टू, एक रूट तो यहाँ से मिल गया m इक्वल टू 1, दूसरा रूट यहाँ से मिल गया m इक्वल टू -1, तीसरा रूट यहाँ से मिल जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स वाला है, इससे घबराना तो है नहीं, जैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट में करते थे y प्लस m1x वही यहाँ पर रख देंगे, क्या मिल गया CF, z इज इक्वल टू C1 F1 y प्लस x प्लस C2 F2 y माइनस प्लस C3 F3 y प्लस आयोटा x प्लस F4 y माइनस आयोटा x, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। कहानी समझ में आ गई, डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आगे काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने केवल और केवल CF निकालना देखा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले जो 2-3 लेक्चर होंगे में हम R के मतलब राइट हैंड साइड के अलग अलग केसेस एक दिन में देखेंगे। जैसे R एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ तब क्या करेंगे, साइन AX, जैसे सिंपली हमने लास्ट सेमेस्टर के लेक्चर में किया था, एक लेक्चर में केवल और केवल एक R का फंक्शन डिस्कस होगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।